कि वास्तव में जो खोटे पथ पर चलने वाले हैं, क्योंकि राही चले जिस राह पर उसे राह कहते हैं, और मुक्ति का जो पथ बता दे उसे सदराह कहते हैं, और मुक्ति से मिला दे उससे सच पूछो पार्थवाह कहते हैं, यानी पाथिक कहते हैं। पार्थवाह यानी पथकों को रास्ता दिखा दे। हमें रास्ता दिखाने वाले कौन हैं? आगम है, आगम चक्षु साहो। का पते पति दुखा नाम, का पते पति सम्मते। कहाँ है जो खोटे मार्ग पर चल रहे हैं? क्योंकि आदमी पहुंचता है रास्तों के माध्यम से। रास्ते सतपथ पर भी जाते हैं और कुपथ पर भी जाते हैं। यदि आप जहाँ जाना है सतपथ पर आप चल रहे हैं, आप सीधे जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं और दिल्ली की ट्रेन में पहुंच जाएं तो पहुंचेंगे नहीं। एक भिक्षु से एक पथिक ने पूछा कि हमें इस गांव के महल तक जाना है, कितनी दूर है ये महल और कितनी तेज चले कि हम शाम होने के पहले पहुंच जाएं। उस भिक्षु ने कहा कि यदि तुम रुक जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, यदि रुक जाओगे तो पहुंचे हुए और चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। उसने सोचा कैसा मूर्ख आदमी, अरे बूढ़ा है, इसका दिमाग खराब हो गया। कहता है कि यदि रुक जाऊंगा तो पहुंचा ही हुआ और चलूंगा तो नहीं पहुंच पा। चलने से तो दुनिया पहुंच जाती है कहीं। ये कैसा बेवकूफ है कि कह रहा है कि चलूंगा तो नहीं पहुंचूंगा। उसने कहा क्यों, चलना तो पड़ेगा ही। उसने कहा चल के देख लो, पहुंचोगे ही नहीं। मैं कह रहा हूं पहुंचे ही हो। तो कहते हैं, उसने कहा तो बेकार आदमी, मैं जितने जल्दी चलूंगा उतना महल में जल्दी पहुंच जाऊंगा। और वो चला, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया और गिर गया, उसके पैर लहू लुहान हो गए। पीछे से वही फकीर आया और कहने लगा मैंने कहा था ना कि चलोगे तो बिल्कुल नहीं पहुंचोगे और नहीं चलोगे तो पहुंचे हुए हो। उसने कहा मतलब? बोले तुम महल के पिछवाड़े में ही खड़े थे, तुम्हें महल का रास्ता पता नहीं था, तुम चले हो इसलिए महल से दूर हो गए, नहीं चलते तो महल में ही खड़े थे। ऐसी स्थिति हमारी और आपकी है। धर्म हमारे अंदर है, अभी है, इसी वक्त है, लेकिन आदमी चलने की जिद में पहुंचता कहीं नहीं है। हम भागते हैं, मंदिर पहुंच जाएंगे, तीर्थों पर पहुंच जाएंगे, जाप गृह में पहुंच जाएंगे, स्वाध्याय में पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचोगे कहाँ? जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो मंजिल किसी किसी को मिलती है और जिसको मिलती है उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपन लोग पूरी जिंदगी भागते हैं कुछ मिल जाए, और कहीं कुछ नहीं मिलता है। और जो धर्म का साथ ले लेता है, क्योंकि दो तरफ से आदमी जीता है, एक अपना मान कर जीता है और एक अपने को मान कर जीता है। जो अपने का फैलाव रखता है वो कहीं नहीं पहुंचता है, क्योंकि अपने का फैलाव ही तो दुख का कारण है। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं सब मेरी हैं, तब तक दुख है। और मेरी आत्मा अकेली मेरी है, इतना ही सुख का कारण है। अप्पा अप्पम रहियो इणमेवम परम हवे जानम। कह दिया अपने आप में रुक जाना, यही परम ध्यान है। और जब तक माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय माँ इठ निठ अत्ते सुथिर मच्छय जय चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि है। कह दिया राग मत करो, मोह मत करो, द्वेष मत करो और इस अनिष्ट की कल्पना नहीं करो, क्योंकि कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंद, क्योंकि कहा है इसलिए तो उदय से वन वीतराग। आपको पता है सर्दी हो, कूलर का व्यापारी हो, एसी का व्यापारी हो, वो क्या भावना पाएगा, जितनी गर्मी पड़े उतनी अच्छी है। और कोई हीटर का व्यापारी हो, वो क्या सोचेगा, जितनी सर्दी पड़े उतनी अच्छी। कोई ऊन का काम हो जिसका, वो क्या सोचेगा, जितनी सर्दी पड़े उतनी अच्छी है।
कुम्हार सोचेगा धूप पड़े और किसान सोचेगा कि अच्छी बारिश आ जाए समय पर। तो क्या करेगा परमात्मा? परमात्मा प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। ना धूप अच्छी होती है, ना छांव अच्छी होती है। जिसके भाव अच्छे होते हैं उसको हर गांव अच्छा होता है। एक गांव में एक पथिक आया और एक बुड्ढे से कहने लगा कि अबे बुड्ढे, ये गांव कैसा है, मुझे रुकना है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम जिस गांव से आते हो वो गांव कैसा था? वो कहने लगा, उस गांव का नाम मत लो, वो गांव बड़ा बुरा था। भैया थोड़ी आवाज खींच रही है, इसको सही कर। बोलने में जोर पड़ा। उसने कहा कि तुम जिस गांव से आए थे वो गांव कैसा था? तो जो आगंतुक था, पथिक था, उसने कहा उस गांव की बात मत कर देना तू, वरना तुझे भी पीटूंगा। वो गांव बड़ा बुरा था। उस गांव की बात सुनते ही तो मेरे खून खौल जाता है। लगता है जिस दिन शक्ति पाऊंगा उस दिन एक एक को मार दूंगा। तो बुढ़ा तुरंत बोला ये गांव उससे भी बुरा है। इस गांव में तो सोचने ही मत, उस गांव से 1000 गुने लोग यहाँ के बुरे हैं। और रही बात, तू यहाँ बिल्कुल मत रुकना और किसी गांव में अपना घर बना, यहाँ तो सोचना भी मत। उस गांव से भी ज्यादा खराब लोग, एक एक बच्चा यहाँ तो खराब है। और वो घुड़सवार सवार ही हुआ था, तब तक कि दूसरा घुड़सवार आया और उसने कहा कि राम राम बाबूजी और संत जी, ये बताओ। पैर छुए उसने और कहा, संत जी ये गांव कैसा है? उसने कहा, बेटा ये बताओ तुम जिस गांव से आ रहे वो गांव कैसा था? उसने कहा कि मत पूछो, वो गांव बड़ा भला था। वहाँ का एक एक आदमी अच्छा था और वहाँ का नाम लेते ही तो मुझे रोना आता है कि मुझे क्यों छोड़ना पड़ा गांव। मेरा मन तो नहीं था छोड़ने का, किसी परिस्थिति बस मेरे कारण उन लोगों पे आपत्ति आ जाती, इसलिए मैं उस गांव को छोड़ना चाहता हूँ। और जब मेरी आपत्ति टल जाएगी तो मैं वापस उसी गांव में जाऊंगा। और मैं तो सोचता हूँ कि मेरी अंतिम सांसें उसी गांव में निकलें, क्योंकि उस गांव के लोग बड़े भले हैं, बड़े प्रेमी हैं। तो उस बुड्ढे ने कहा, यहाँ रुक जाओ, यहाँ के गांव के लोग उससे भी अच्छे हैं। इस गांव के लोग उससे भी अच्छे हैं, तुम यहाँ रुको, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम उस गांव को भूल जाओगे, यहाँ गांव के लोग इतने अच्छे हैं। वो पहला पथिक जिससे बुड्ढे ने कहा था कि गांव बड़ा बुरा है, वो कहने लगा तेरा दिमाग खराब है। अभी इसी गांव के बारे में मैंने पूछा तो तूने कहा ये गांव अच्छा नहीं है, और इससे कह रहा है कि गांव अच्छा है। तो उसने कहा कि मैंने सही कहा, तू ऐसा उदंड आदमी है, तुझे बोलने का सलीका नहीं, तुझे देखने का नजरिया नहीं, तू जहां जाएगा वहीं तेरी आफत ही आफत होगी, क्योंकि तू बेवकूफ है, इसलिए तुझे कदम कदम पर फजीयत नाम की औरत मिल जाएगी, तेरी फजीयत होगी। और ये बुद्धिमान है, इसलिए इसका आदर और सम्मान होगा, क्योंकि संसार ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ना संसार में ज्ञानी होते हैं ना अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी को दुनिया ज्ञानी नजर आती है और अज्ञानी को दुनिया अज्ञानी नजर आती है, क्योंकि दुनिया में तुम अपना नजरिया बदल दो, तुम्हें दुनिया प्रतिध्वनि है, जो तुम दोगे वही मिलेगा। तो यहाँ आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि खोटे पथ पर चलने वालों की मन से भी सम्मति मत करना। अच्छा हुआ इनके यहाँ इस देवी को पूजने से पैसा आ गया, क्योंकि क्या कहा है, करी सी बिता की करी देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यानता के सभी दोष भागे। और क्या कहा इस स्तुति में, एक ही भाव आदि में कि मम ग्रह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तन करो कौन है अजरत स्वामी। भक्ति रचित मम चित्त से जिनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। क्या कहा है भगवान,
मैंने आपको भक्ति रूपी सैया पर विराजमान करा है। भक्ति रूपी सैया पर यानी मैंने अपने आप के लायक पूरे दिल को पवित्र कर दिया है। आप घर में कोई आने वाला होता है तो क्या करते, घर की पूरी सफाई अच्छे से कर देते, करीने से लगा देते हैं, कोई गंदगी जरा सा डस्ट भी नहीं रहने देते। तो परमात्मा आएगा, कितनी क्रोधों की, व्यसनों की, तेरी मेरी ईर्षा छल कपट की इतनी डस्ट जमी हुई है, इसमें क्या परमात्मा विराजमान हो पाएगा? इसमें क्या परमात्मा का वास हो पाएगा? इतने गंदे दिल में, जहाँ आदमी भी तुमसे मिलने को इनकार कर देता है, जहाँ आदमी का भी मन तुमसे फट जाता है, वहाँ परमात्मा का क्या जुड़ेगा? जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं, परमात्मा उनका ख्याल हमेशा रखते हैं, परमात्मा उन्हें हमेशा खुश रखते हैं। आदमी की तरह मिलो, लेकिन आज आदमी क्या हो गया, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साए में आदमी है मगर आदमी कहाँ? साए में आदमी है मगर आदमी कहाँ? अब किसी को जलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं मिलती, अब किसी को जलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक दूसरे ही काफी हैं दूसरों को जलाने के लिए। ध्यान रखना, एक दूसरे को हम वो कपड़ा पहनते हैं जो किसी पर नहीं हो, हम वो खाना खाते हैं, पार्टी में इतनी अच्छी पार्टी क्यों देते हो? इसीलिए तो देते हो कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, तुम बेवकूफ हो, अपने पैसे कमा कर भी और एक ना एक कमी तो निकाल ही देते हैं लोग, क्योंकि लोगों की आदत होती है कमी निकालने की। निकालेंगे ही निकालेंगे, कितनी अच्छी शादी करना, कितनी अच्छी पार्टी देना, फिर बोलो ठंडी ज़्यादा थी ना, बाकी तो ठीक था। कुछ नहीं होगा तो करोड़ों की शादी में भी अब निकाल देंगे, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ दुर्गुण भरे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले कह घुसा कहलात। आप समझ लेना, तो मूर्ख हो या ज्ञानी हो, यदि तुम्हें अच्छा लगता है मंदिर में आकर भी किसी के ऐब दिखते हो, किसी की बुराइयां दिखती हो, तो समझ लेना कि प्रमाण पत्र है तुम पे मिथ्या दृष्टि का, तुम मिथ्या दृष्टि हो। इसीलिए आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि खोटे पथ पर चलने वालों के भी मन से भी प्रशंसा नहीं करना, वचन से भी उनकी अनुकीर्ति यानी उनका कुछ गुणानुवाद, बहुत अच्छा किया आपने भाई साहब, बहुत बढ़िया किया, ऐसा मत करना। और कह दिया काया से भी चुटकी बजा के आशीर्वाद दे के वाह वाह करके ऐसे भी मत कर देना, इतने से भी पाप बंद हो जाएगा। कभी कभी देखा होगा लोग रावण दहन देखने जाते हैं और बोले बच्चे नहीं मानते इसलिए जाना पड़ता है। अरे हम अपने एक आने वाले तीर्थंकर का उपहास उठाने के लिए जा रहे हैं, उसकी लोग अवहेलना कर रहे हैं और हम वहाँ देखने जा रहे हैं। अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा अपन किसी को जलते हुए नहीं देखते हैं, शुरू से ही ऐसे संस्कार मत पढ़ो। जब आपकी नई नई शादी होती बोले चले जाते हैं ना मेला तो देख ही आएंगे, कुछ खा पी आएंगे। अरे तुम और जगह चले जाओ, खाना पीना है, ऐसी जगह क्यों जाते हो जहाँ सामूहिक पाप कमा रहे हो। इसलिए एक ही कह दिया ऐसे काम मत करना, नहीं तो तुम्हारे मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। रेवती रानी को देखो कि समोत्सरण तक लगा दिया, ब्रह्मा विष्णु सब वेश धारण करके आ गए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये कोई माया जाल होगी, यहाँ तो जरा सी कोई राख गिरा दे तो सारी दुनिया वहीं पहुंच जाएगी। राख ही तो है, यहाँ जरा सा चमत्कार हो जाए लोग वहां पहुंच जाते हैं। लोग कहते चमत्कार को नमस्कार गए, मैंने कहा जैन शासन जैसा चमत्कार कहीं नहीं मिलेगा। जहां नमस्कार कर दोगे जैन शासन में, वहीं चमत्कार हो जाते हैं। यदि सीता भगवान के स्मरण पूर्वक अपने आप को समर्पित कर देती है तो देवों के आसन डोल जाते हैं, भयंकर अग्नि का नीर हो जाता है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत तलैया हो जाता है, सागर की तरह पानी हो जाता है। द्रौपदी जब भगवान के स्मरण में डूबती है तो चीर बढ़ जाता है उसका।
यदि रैन मंजू सब डूबती है तो आपको पता है कि सारे रास्ते सिरपाल के लिए खुल जाते हैं। और यदि सोमा सती भगवान के स्मरण पूर्वक पानी डाल देती है पति के ऊपर, पानी नहीं था वो गंधोदक था, क्योंकि जीवन पानी की तरह, लोग कहते जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, मैंने कहा इस पानी की बूंद को गंगा जल बनाना, इस पानी की बूंद को गंधोदक बनाना, इस पानी की बूंद को, पानी की बूंद बूंद होती है। पानी जब गन्ने के साथ मिलता है, गन्ने के खेत में जाता है तो चीनी बन जाता है, और इमली में जाए तो खट्टा हो जाता है, सावर में जाए तो सागर में जाए तो नमक हो जाता है, और गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाता है, सर्प के मुख में जाए तो जहर हो जाता है, सीपी में जाए तो मोती हो जाता है, केले के पत्ते में जाए तो कपूर हो जाता है, और तुम्हारे मुख में जाए, तुम्हारे सिर पे जाए तो गंदगी हो जाता है, और परमात्मा के सिर पे जाए तो गंधोदक हो जाता है। अपने जीवन को गंधोदक सा बनाना, मन में विषाद लेके मत जियो, प्रसाद बनाकर जियो। क्या प्रमाद में जीना है? ऐसे आदमी जी रहे जैसे शकल से ही देखो, आदमी की शकल देखो तो ऐसे लगता है बड़ी बोझा सा ढो रहा है, कहीं से ना जाने कितने वजन ढोकर आया है। अरे एक एक क्षण को सोचो, जो बात गई सो बात गई, वह बात ना वापिस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात ना वापिस आती है। जो श्वासें चली गई दोबारा नहीं मिलेंगी। एक दिन का जाना, एक दिन हमारे मौत के पास पहुंचना है। इसलिए जिंदगी में योजनाएं भी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि हम खूब धर्म आराधना करेंगे। भगवान, हम एक दिन भी ऐसा नहीं रहेगा कि परमेश्वरियों के स्मरण बिना रह जाए। हम कोई गुणान्वाद, जितने अनुष्ठान हो सकेंगे अपने जीवन में, राग के अनुष्ठान नहीं करेंगे। रागियों को हम मन से, वचन से, काया से भी उनकी सहमति नहीं देंगे। हमें देना है तो देव, शास्त्र, गुरु की आराधना और उपासना में जितनी शक्ति होगी सारी लगा देंगे। ऐसे भाव तो बनाओ। आप भाव बनाएंगे, आप ध्यान रखना, आज से ही आपका आश्रम और बंध रुक जाएगा। क्योंकि जिंदगी यही होती है, कोई इसे परमात्मा का प्रसाद बना लेता है और कोई इसे प्रमाद में बिता देता है।